असीम अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश, बहन गीता साक्य जी, सांसद राज्यसभा श्री वीर सिंह भदौरिया जी, श्री इंद्रपाल पटेल जी, श्री अरुण पाल जी, श्री नरेंद्र राजपूत जी, श्री कैलाश सिंह राजपूत जी, छिबरामऊ की विधायक बहन अर्चना पांडे जी, पूनम संखवार जी, अशोक राजपूत जी, मनोज शुक्ला जी, और आज कन्नौज की इस विराट सभा में मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं, हमारे युवा नेता, आपके सांसद, भाजपा के प्रत्याशी भाई सुब्रत पाठक जी। जोर से ताली बजाओ सुब्रत के लिए। ए सुब्रत यहां खड़े रह जाओ। और आज कन्नौज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हो गया भाई, सुन लिया तुझे, देख भी लिया, देख लिया तुझे। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी मंदिर, बाबा गौरी शंकर मंदिर, माता फूलमती मंदिर और स्वर्गीय गोवर्धनलाल कन्नौजिया को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कन्नौज आया हूं तब महान विचारक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर लोहिया जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जैसे ही मेरा हेलीकॉप्टर कन्नौज में लैंड हुआ, न जाने कहां से इत्र की खुशबू नाक के अंदर जाकर दिमाग तक पहुंच जाती है। सदियों से हमारा कन्नौज देश भर में, दुनिया भर में इत्र की खुशबू पहुंचाता है। और जब G20 वाले आए ना, दुनिया भर के G20 के नेता, हमारे मोदी जी ने सबको कन्नौज की इत्र की बोतल भेंट करने का काम किया है। और इसके साथ साथ रामलल्ला को गर्मी में जो चंदन का इत्र जाता है, वो भी कन्नौज वालों आपका दिया हुआ है, आपका बनाया है। रामलल्ला की भेंट यहां से दिया हुआ इत्र चढ़ा है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक मैं जरा पहले स्पष्टता कर दूं। मैं यहां आने के लिए निकला तो कुछ पत्रकारों का मुझे फोन आया कि कन्नौज जा रहे हो? मैं कहूं हाँ। फिर से पूछा, कन्नौज जा रहे हो? मैंने बोला हाँ। मैं कहूं भाई क्यों बार बार पूछ रहे हो? अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अब रहने दो ना, रहने दो, सब ठीक है, आप ज्यादा शोर कर रहे हो। तो मैंने पूछा क्यों बार बार पूछ रहे हो? अरे भाई आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, क्यों इतना शोर करते हैं? ओ फौजदार, ओ सफारी वाले भाई, ओ आप बैठ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आप बैठ जाइए, रहने दो भाई। ये कौन है? रहने दो ना, सुनते नहीं हो? बोलिए भारत माता की। तो मुझे बार बार पूछे कि आप कन्नौज जा रहे हो?
मैंने को बोला इतना क्यों पूछ रहे हो कि कन्नौज तो बड़ा टफ लड़ाई है। मैं को कोई टफ लड़ाई नहीं है, सुब्रत मेरा दोस्त है, कन्नौज की जनता इसको जिताकर भेजने वाली है। कन्नौज वालों में कह कर जाता हूं, ये सुब्रत पाठक को आपने ही जिताया, फिर से जिताइएगा, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, यहां सालों तक मुलायम से परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? अरे जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है, जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता है। ओ कैमरा वाले, बैठ जाओ। ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता है। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी? जरा जोर से बोलो, विकट थी या नहीं थी? अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या? अरे जोर से बोलो, आए थे? हमारा सुब्रत आपके बीच में था या नहीं था? टीका लगवाया या नहीं लगाया? सबको टीका लगा या नहीं लगा? जिन जिन को टीका लगा दोनों हाथ उठाओ तो, जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ। सबको लगाए ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने सभी को टीका लगाकर देश को और कन्नौज को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, जब ये टीके लग रहे थे, अखिलेश बाबू स्टेटमेंट किए कि टीका मत लगाओ, ये मोदी का टीका है, मोदी टीका है। ये तो अच्छा है अखिलेश जी को यूपी में और कन्नौज में कोई सुनता नहीं है, सबने टीका लगा दिया, बच गए। मगर जब अखिलेश जी ने देखा कि पूरे भारत ने टीका लगाया है, वो चुपचाप एक दिन रात को डिंपल भाभी को लेकर वो भी टीका लगा रहा है। बोलिए, अरे अखिलेश बाबू, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो? आपके भरोसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने यूपी और भारत को कोरोना से बचाने का काम किया, बचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, जरा जोर से बताना, राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? ये बहन जी बैठ जाइए, देख लिया हमने, बैठ जाइए। राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 500 साल से रामलल्ला का घर नहीं था। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों पार्टियां राम मंदिर को अटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का निमंत्रण ये यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। बोलिए कन्नौज वालों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ जरा, जोर से बोलो, क्यों नहीं गए? ना भाई ना, मैं बताता हूं। वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। उनका वोट बैंक कौन है युवाओं, मालूम है? जरा जोर से बोलो, मालूम है? मालूम है? मगर मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले
वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर आज चांदी का शिखर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों सोने से बढ़ने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे ऊर्जा केंद्रों को फिर से दैदीप्य बनाने का काम मोदी जी ने किया। 150 साल पुराना एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।